धर्म संघ के संस्थापक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के जीवन परिचय में एक लेख लिखा था, उसको मैंने पढ़ा था। ये करपात्री जी वही हैं। हम सब लोग प्रत्येक धार्मिक कार्य करने के बाद एक जय घोष करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय। ये उद्घोष धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने ही दिया था। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। ऐसे भगवान शिव के परम भक्त स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, मैंने एक लेख में पढ़ा था, उनका जीवन परिचय लिखा हुआ था, उसमें उनके अंत समय का वर्णन था। उसमें लिखा था कि स्वामी जी का जब अंतिम समय आया तो स्वामी जी के दो प्रिय शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य अंतिम समय के पूर्व कहीं बाहर यात्रा में जाने के लिए थे। स्वामी जी को जब पता चला कि हमारे अमुक शिष्य यात्रा में जा रहे हैं, कथा में जा रहे, प्रवचन में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य से कहा कि सुनो, इस तिथि में तुम शीघ्र ही गुरु आश्रम आ जाना। उन्होंने कहा था कि हाँ महाराज, कथा मेरी समाप्त हो जाएगी और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं तुरंत लौट आऊंगा। उन महर्षि को पता चल चुका था कि हमारी अमुक तिथि में हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। उसमें लिखा था कि जो अंतिम दिन उनके जीवन का था, उस अंतिम दिन में नित्य की भांति जैसे प्रातः काल उठते थे, स्नान करते थे, स्नान के बाद बैठ जाते थे संध्या करने के लिए, तो सेवक संध्या के पात्रों को सुंदर साफ करके रख देते थे। भगवान का शिवलिंग भी स्थापित था, जिसकी पूजा करते थे, जिसका अभिषेक करते थे। नित्य की भांति आज स्नान करके आए, अपने उस आसन पर बैठ गए। रोज तो संध्या करते थे, लेकिन आज उन्होंने संध्या नहीं करी, शांत चित्त होकर के बैठे थे। किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी कि गुरुदेव क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई, सब यथोचित लगे हुए थे। पता नहीं गुरुदेव आज संध्या क्यों नहीं कर रहे। शांत चित्त होकर के बैठे थे। कुछ समय बाद उनके मुख से शिव 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 ऐसा उच्चारण होने लगा। कोई भी इस रहस्य को नहीं समझ पाया और शिव 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 कहते हुए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जिस शिष्य को उन्होंने कहा था कि तुम आ जाना, वो नहीं आ पाए थे। सूचना जब तार मिला उनको, तो तार के माध्यम से पता चला कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि अमुक तिथि को प्रातः काल ही तुम यहाँ पर आ जाओ। तब उस रहस्य को समझ पाए। तो ऐसा कोई विरला धर्मात्मा ही होता है जो अंत में भगवान नाम उच्चारण कर सके।